दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख भाषा परिवार, यानी भारत की विभिन्न भाषाओं के समूहों पर आधारित ये वीडियो है। ये हिंदी विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए तथा टेट, सीटेट आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख भाषा परिवार। दोस्तों भारत में विश्व के सबसे 4 प्रमुख भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार की विशेषताएं जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 प्रमुख भाषा परिवार, और ये जो भाषा परिवार हैं इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम जानेंगे। सामान्य रूप से उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारोपीय भाषा परिवार जो है, इनकी भाषाओं को आर्य भाषा समूह कहते हैं। आर्य भाषा समूह किसको कहते हैं? तो ये उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो हमारी भाषाएं हैं उनको आर्य भाषा समूह कहते हैं। और इसके अलावा दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह कहा जाता है। द्रविड़ भाषा समूह जो कि साउथ में बोली जाती है, यानी दक्षिण में बोली जाने वाले भाषाओं के समूहों को द्रविड़ भाषा समूह कहते हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषाएं हैं इनको मुंडारी भाषा समूह कहा जाता है। मुंडारी भाषा समूह यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को। इसके अलावा एक और प्रमुख भाषा समूह है जो कि पूर्वोत्तर या पूर्वी उत्तर भारत में रहने वाले तिब्बती बर्मी निर्जाति भाषाओं को चीनी तिब्बती भाषा समूह के रूप में जाना जाता है, यानी तिब्बती बर्मी भाषा समूह। तो ये 4 मुख्य जो हैं ये आपके भाषा परिवार हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के जो 4 प्रमुख भाषा परिवार हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और ये किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती हैं। सबसे पहले इसमें हम भारोपीय भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो है मैं नोट कर दे रहा हूँ, भारोपीय भाषा परिवार। देखिए, जो भारोपीय भाषा परिवार है और इनको आर्य भाषा समूह भी कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है। भारोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा समूह भी कहा जाता है। और ये भाषाएं कहाँ पर? आप जानते हैं कि उत्तर भारत में बोली जाती हैं। तो याद रखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा समूह कहते हैं। ये उत्तर भारत में बोली जाती हैं। और इस परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं इनके बारे में आप जान लीजिए। तो इसमें मुख्य रूप से संस्कृत, नोट करते चल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, हिंदी, बंगाली, मराठी, इसके अलावा पाली और उर्दू, असमिया, गुजराती, ये सब याद करते चलिएगा। उत्तर भारत के भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से शामिल हैं, और इसमें ओडिया, पंजाबी और इसके अलावा अंग्रेजी। देखिए, अंग्रेजी भी इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा, जो भारोपीय भाषा परिवार है इसमें संस्कृत, हिंदी, बंगाली, मराठी, पाली, उर्दू, असमिया, गुजराती, इसके अलावा डोगरी, ओडिया, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गढ़वाली, कोकड़ी आदि इसमें शामिल हैं। तो
साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि इस परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या अनुमानतः कितनी है? तो कुल जनसंख्या का लगभग 73% जो है, ये आप देख सकते हैं कि 3/4 जो हमारा सारी जनसंख्या है उसके 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार को बोलने वाले लोग हैं। दूसरा आइए जानते हैं दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषा परिवार है, इसकी विशेषताएं और कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं उनके बारे में। तो द्रविड़ भाषा परिवार मुख्य रूप से ये कहाँ पर, ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की विशेषताएं, इसमें मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और गोंडी, ये भाषाएं जो हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल हैं और ये मूलतः दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। और इन भाषा को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो बोलने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 25% है। 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तीसरे पर आते हैं। तीसरा जो हमारा भाषा परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये सब याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये जो हमारी भाषा है, ये इसको मुंडारी भाषा समूह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह को मुंडारी, याद रखिएगा, मुंडारी भाषा समूह भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भाषाएं मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती हैं ये भी जान लीजिए। तो ये भाषाएं मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें संथाली, हो, मुंडारी, खरिया और कुरुख जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? संथाली, हो, मुंडा, खरिया, ये सारी भाषाएं शामिल हैं। और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो बोलने वाले लोग जो हैं लगभग 1.3% जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बोली बोलते हैं। इसमें खासी, संथाली, मुंडारी, यहाँ पर मुंडारी भाषा और खरिया भाषा आदि शामिल हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो भाषा परिवार है इसको जान लेते हैं। तो ये है हमारा तिब्बती, हमने पहले भी कहा था, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। तिब्बती बर्मी भाषा परिवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की भाषा समूह या भाषा परिवारों में। और ये भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं? तो याद रखिएगा, जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार है ये भाषा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और हिमालयी क्षेत्रों में ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। तो आपने भारत के 4 प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में जाना। इसमें भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार या दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा,
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या मुंडारी भाषा समूह। मुंडारी भाषा समूह जो है भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, ये भाषाएं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ये आपके लिए विशेष जानकारी। इन्हें अनुसूचित भाषाओं के रूप में जाना जाता है और इन भाषाओं को मान्यता, दर्जा और आधिकारिक प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही आसान सा और शार्ट सा वीडियो। इसमें हमने भारत के विभिन्न भाषा परिवार और भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवार या भाषा समूहों के बारे में जाना। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के हिंदी से संबंधित खंड के लिए हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, टेट, यूपी टेट और सी टेट आदि परीक्षाओं के लिए तथा हिंदी विषय से आयोजित की जाने वाली अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।